सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद का 2026 से 27 का बजट पारित, विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्रावधान। सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा का वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट 26 मार्च 2026 को आयोजित परिषद की बजट बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। परिषद द्वारा प्रस्तुत इस बजट में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिषद ने स्पष्ट किया कि बजट का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि कम लागत पर नागरिक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा कुल अनुमानित आय 1,93,40,000 रुपये रखी गई है, जबकि अनुमानित व्यय 1,93,15,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। बजट में 25,000 रुपये का लाभ दर्शाया गया है। यह बजट राजस्व आय व्यय और पूंजीगत आय व्यय के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के 8 माह के वास्तविक आंकड़े तथा आगामी 4 माह की संभावित आय व्यय को ध्यान में रखा गया है। बजट में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। नगर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SBM 2.0 के तहत नए कार्य किए जाएंगे तथा शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। शहर में विभिन्न स्थानों पर सड़क, नाली, पुलिया निर्माण एवं भवन निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए पेयजल व्यवस्था मजबूत करने हेतु पाइपलाइन विस्तार तथा 2 नई पानी की टंकियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। नगर के विकास को गति देने के लिए व्यायामशाला निर्माण हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गीता भवन निर्माण कार्य शासन के निर्देशानुसार किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना के तहत मंगल भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से सड़क, नाली और अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। शहर में सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थानों पर डीलक्स शौचालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर में प्रमुख स्थानों पर चौपाटी निर्माण हेतु 50 लाख रुपए तथा इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण, लाइट व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों के लिए भी बजट में राशि रखी गई है। पुराने हो चुके शव वाहन और फायर ब्रिगेड वाहन को बदलने के लिए नए वाहनों की खरीदी का प्रस्ताव भी रखा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि परिषद का उद्देश्य शहर के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर पेयजल, स्वच्छता, सड़क और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह बजट तैयार किया गया है तथा सभी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उपाध्यक्ष श्रीमती स्वाति शैलेंद्र गौड़ ने कहा कि परिषद द्वारा नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए यह बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहर में स्वच्छता, पेयजल और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राजस्व सभापति ईश्वर जमींदार ने कहा कि परिषद ने बिना किसी नए कर के संतुलित बजट प्रस्तुत किया है, जो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि आय के नए स्रोत विकसित कर विकास कार्यों को गति दी जाएगी और पारदर्शिता के साथ बजट का क्रियान्वयन किया जाएगा। नगर पालिका CMO अमर सिंह उइके ने बताया कि बजट में शामिल सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय के साथ कार्य किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा पारित यह बजट शहर के समग्र विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिषद ने विश्वास जताया है कि प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन से सिवनी मालवा शहर को विकास की नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उसमें बनापुरा का जो बावली नाका है उससे बाईपास तक 4 लेन रोड का प्रावधान है और ऐसे ही हनुमान मंदिर से लगा के और बाईपास तक 4 लेन बात का प्रावधान है। पुरानी नाली और 7 पुलिया और 2 पुल भी इसमें नए बनना है और पूरे बीच का रोड का डिवाइडर
और पूरे शहर में नया सीमेंट रोड बनना है। ठेकेदार आ गया है, लगभग वो काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। इसमें थोड़ी असुविधा हुई होगी, हमारी नगर पालिका की पुरानी नर्मदा जी की पाइपलाइन भी इसमें गली हुई है और पुरानी नगर पालिका की पाइपलाइन भी गली है, वो भी सड़ गई, वो भी पूरी चेंज होगी। तो ये काम भी हमको MPRDC और सरकार के माध्यम से हमको पूरा कराना है, मतलब इसी साल में। आपने सुना नहीं, आपने जो सेंट्रल और कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक में हमने बहुत से शहर के संबंधित निर्णय लिए हैं। जहाँ तक अमृत 2 योजना का सवाल है, इसमें कई कॉलोनी में लोगों को पता नहीं है कि हमको कनेक्शन मिल पाएगा, उसमें नई पाइपलाइन भी डालना पड़ेगा। तो क्यों ना मतलब पार्षदगण जाके लोगों से संपर्क करके, जिसमें नगर पालिका का घाटा भी कम। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे आपने जो हमको सलाह आज जो बैठक में हुआ है, निरंतर उसको भी इम्प्लीमेंट करके हम उसका प्रचार प्रसार पार्षदों के, कर्मचारियों के, वार्ड प्रभारियों के माध्यम से कराएंगे। साथ ही हमने आज परिषद की बैठक में नगर के ऊपर किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया है। जो हमारी पुरानी योजनाएं थे उनको लागू करते हुए और बहुत से नए काम हमने शहर के लिए जोड़े हैं। मुख्य कौन से काम है? जैसे सुलभ शौचालय का निर्माण, पूरे शहर के लाइटों को चेंज करके LED लाइट में परिवर्तित करना, गीता भवन का निर्माण, साथ में कंदेली नदी का सौंदर्यीकरण और भी बहुत से विषय, जैसे हमारे स्कूल जो खाली हुए वार्ड नंबर 6 और 7 में, वहाँ हम पार्क बना रहे हैं। वार्ड नंबर 11 में जो हमारी पुरानी सैलाब खाली हुई है, वहाँ पे आउटडोर इंडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं। कुछ हमने नए नवीन आंगनवाड़ी भवनों का में स्थानांतरित किया है। ऐसे हमने बहुत से विषयों को समावित करके शहर के विकास के लिए पुरजोर प्रयास किया है हमने। बैठक में क्षेत्रीय विधायक भी उपस्थित रहे। नगर पालिका के पास जमीन की कमी है, आपने उनसे मांग की गई है, क्या आश्वासन मिला? हमने विधायक जी से बहुत से मुद्दों पर, फायर ब्रिगेड पे, हमने सब वाहन पे, हमने एम्बुलेंस पर, नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं होने के कारण हमको कुछ ज़मीन प्रदान करें। इसके बाद हमको गीता भवन के लिए ज़मीन के लिए हमने आवेदन कलेक्टर मैडम के पास किया है, वो ज़मीन हमें दिलाए। इस संबंध में विधायक जी को अवगत कराया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र ही वो फैसला करेंगे।